हेलो दोस्तों, आज हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। पहले हम डेफिनेशन में के बारे में जान लेते हैं। तो ग्राम पंचायत एक विलेज लेवल के इंस्टीट्यूशन है जो कि पंचायती राज सिस्टम के द्वारा आता है। ये सिस्टम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया में आता है। इसकी विलेज और या ग्रुप ऑफ विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, या एक गांव या 2-3 गांव को मिलकर ये बनता है। इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते हैं। एंशिएंट इंडिया में विलेज असेंबली को हम सभा या समिति में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब ब्रिटिश पीरियड आया तो उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि वो लिमिटेड था। उसके बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद 1959 में राजस्थान पहले स्टेट था जो कोई इम्प्लीमेंट किया गया था पंचायती राज सिस्टम को। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज या 3 टायर सिस्टम के बारे में। पहले फर्स्ट टायर सिस्टम में ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होता है। उसके बाद सेकेंड टायर में पंचायत समिति होता है जो कि हम ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक तहसील लेवल के रूप में होता है। उसके बाद थर्ड टायर में जिला परिषद होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में। पहले सरपंच होता है जो कि ग्राम पंचायत के हेड होता है, जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। उसके बाद पंच या वार्ड मेंबर कहते हैं जिसको, वो विलेज के वार्ड में से इलेक्टेड होता है। उसके बाद ग्राम सभा जो कि ऑल एडल्ट या 18+ ईयर्स के जितने भी लोग होते हैं उस विलेज के या गांव के, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और यहाँ पर रिव्यूज किया जाता है और अप्रूव किया जाता है डिसीजन को पंचायत में। उसके बाद सेक्रेटरी वो होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, जो कि ऑफिशियल होते हैं जो पंचायत को असिस्ट करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ग्राम पंचायत की क्या क्या कार्य होते हैं या काम होते हैं। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। पहले हम डेवलपमेंट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट, ये सब होता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम जैसे कि मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब। उसके बाद हम सिविक एंड सोशल फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन, वेस्ट डिस्पोजल। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि कम्युनिटी हॉल, क्रिमेशन ग्राउंड्स, रजिस्टरिंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एंड मैरिज, ये सब कुछ रजिस्टर करते हैं जैसे कि बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सब। उसके बाद वेलफेयर फंक्शन के बारे में जाने तो प्रमोट प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और एम्पावरमेंट करते हैं वुमेन्स को और हेल्थ अवेयरनेस करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज कल्चर इवेंट में शामिल होते हैं और हेल्थ कैंप करते हैं या बनवाते भी हैं। उसके बाद हम जुडिशियल फंक्शंस के बारे में जानते हैं या न्याय पंचायत के बारे में। जितने भी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस होते हैं वो को न्याय देने में पंचायत की बड़ी भूमिका होती है। छोटे छोटे न्याय करते हैं पंचायत। उसके बाद हम जानेंगे इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। इलेक्शन 5 वर्ष के बाद होता है, 5 साल में एक बार। उसके बाद कंडक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करते हैं या इलेक्शन कराते हैं। उसके बाद SC ST OBC को रिजर्वेशन भी मिलता है। उसके बाद 33% सीट्स रिजर्व होते हैं फॉर वुमेन्स के लिए। अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो टैक्स ऑन प्रॉपर्टी में टैक्स लगाते हैं, मार्केट टैक्स, वाटर टैक्स एंड स्ट्रीट लाइट में लगता है। उसके बाद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट के रूप में पैसे आते हैं।
उसके बाद विलेजर्स और एनजीओ डोनेशन के रूप में पैसे आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। 73rd अमेंडमेंट 1992 जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है पंचायती राज को। उसके बाद आर्टिकल 243 से लेकर 243O ये डील करता है कि इसकी कंपोजिशन, पावर क्या है, इलेक्शन कैसे होगा और इसकी पंचायत की फाइनेंस कैसे होगा, ये सब इस आर्टिकल में होता है। उसके बाद 11 शेड्यूल जो कि लिस्ट 29 सब्जेक्ट है। पंचायत का क्या क्या काम होता है वो लिस्ट 29 सब्जेक्ट में दिया गया है 11 शेड्यूल में, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, जैसे डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल पर लाना होता है, ग्रासरूट लेवल पर। उसके बाद एनकरेज किया जाता है पीपल को या लोगों को जो कि पार्टिसिपेट करते हैं डेवलपमेंट के विषय पर। उसके बाद इंश्योर होता है ग्रोथ और रूरल एरियाज को कैसे हम आगे बढ़ाएं। उसके बाद हम ये ब्रिज जैसा काम करता है गवर्नमेंट और रूरल पॉपुलेशन के द्वारा। उसके बाद हम जानेंगे पंचायत समिति जो कि हम इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायती राज भी बोलते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। पंचायत समिति एक मिडिल टायर होते हैं जो कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम में होता है। ये ब्लॉक और तहसील लेवल पर होता है। ये कोऑर्डिनेशन करता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद दोनों के। उसके बाद हम जान लेते हैं पंचायत समिति की स्ट्रक्चर के बारे में। पहले चेयरपर्सन होते हैं जो कि अध्यक्ष भी कहते हैं, जो कि इलेक्टेड होते हैं पंचायत समिति के मेंबर के रूप में। हर पंचायत में एक सदस्य को चुना जाता है या इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम डेप्यूटी चेयरपर्सन या उपाध्यक्ष के बारे में जानेंगे। वो मेंबर के द्वारा या पंचायत समिति के मेंबर के द्वारा इलेक्ट होते हैं। उसके बाद मेंबर जो कि इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, ग्राम पंचायत से। उसके बाद एमएलए एमपी ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ब्लॉक के या पंचायत समिति की। उसके बाद रिजर्वेशन होता है जैसे वोमेन, एससी, एसटी, ओबीसी ये सब रिप्रेजेंट करते हैं पंचायत समिति में। उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट अपॉइंटेड करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। उसके बाद एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मेंटेन रिकॉर्ड करते हैं कौन, बीडीओ। उसके बाद हम इलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। एवरी 5 ईयर में मेंबर इलेक्टेड होते हैं जो कि वोटर्स के द्वारा ब्लॉक एरिया में। उसके बाद ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करते हैं और इसमें रिजर्वेशन भी होता है जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी एंड वुमेन के बीच में। उसके बाद फंक्शन कैसे करते हैं अब हम जानेंगे पंचायत समिति। पहले हम डेवलपमेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। इनका काम होता है प्लान करना और सुपरवाइज करना जो कि ब्लॉक लेवल पे कैसे डेवलपमेंट होता है प्रोग्राम को। उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है स्कीम जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना, पीएमजीएसवाई या रूरल रोड के बारे में। उसके बाद वेलफेयर एंड सोशल सर्विस के बारे में देखें तो हेल्थ सेंटर, वैक्सीन ड्राइव्स, मैटरनिटी केयर ये सब करते हैं। उसके बाद मिड डे मील प्रोग्राम्स चलाते हैं स्कूल में। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करना और रूरल सैनिटाइजेशन करना ये सब काम होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन फंक्शन के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग को ग्राम पंचायत के अंडर में होते हैं। उसके बाद ये लिंक होता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। उसके बाद हम जान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बारे में।
ये सब रोड रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और ऑडिट अकाउंट को ऑडिट करते हैं। उसके बाद पंचायत मेंबर जितने भी होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं या ओवरसीज करते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जान लेते हैं। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में पैसे देते हैं। उसके बाद टैक्स करते हैं जो कि पंचायत समिति में जैसे वाटर, मार्केट, फायर इसमें टैक्स लेते हैं। उसके बाद विभिन्न प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ से डोनेशन प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लीगल फ्रेमवर्क के बारे में जान लेते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में रिकॉग्नाइज हुआ था पंचायत समिति, जो कि हम सेकेंड टायर ऑफ पंचायती राज कहते हैं। उसके बाद मैंडेट हो जब आर्टिकल 243B और 243C को मैंडेट किया गया है कि 3 टायर सिस्टम में पंचायती राज की स्ट्रक्चर कैसे होगी। उसके बाद 11 शेड्यूल के बारे में जाने तो 29 सब्जेक्ट जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा ये पंचायत समिति में हैंडल किया जाता है। उसके बाद हम एरिया ऑफ ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। ये वन पंचायत समिति ऑपरेट करता है जो एक ब्लॉक और तहसील लेवल में ऑपरेट करता है। उसके बाद ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत को ये कवर करता है। उसके बाद एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर एंड नेमिंग ये स्टेट डिफाइन करता है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत समिति के बारे में जान लेते हैं। ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा डेवलपमेंटल के बारे में ब्लॉक लेवल पर। उसके बाद ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच ब्रिज जैसा काम करता है। उसके बाद फैसिलिटेट करता है जैसे प्लानिंग करता है, सुपरविजन करता है, ट्रेनिंग करता है। ये सब इफेक्टिव गवर्नेंस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन भी करता है, इसको प्रमोट करता है और इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगा इसके बारे में इंक्वायरी या जांच कर सकता है। उसके बाद हम जिला परिषद के बारे में जानेंगे जो कि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। जिला परिषद टॉप टियर बॉडी होता है जो कि पंचायती राज सिस्टम में इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट किया जाता है। इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पर एंड ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर। इस दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ जिला परिषद के बारे में जान लेते हैं। पहले इनमें मेंबर कौन कौन होते हैं जान लेते हैं। इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं इलेक्टेड होते हैं वो सब जैसे एमएलए, एमपी और चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति ये सब इनके मेंबर होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट जैसे अध्यक्ष इलेक्टेड होते हैं मेंबरों के द्वारा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ये भी इलेक्टेड होते हैं जिला परिषद या मेंबर के द्वारा। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको एक आईएएस ऑफिसर होते हैं जो कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और इसको हैंडल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ पॉलिसी को हैंडल करते हैं कौन, सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद हम जान लेते हैं फंक्शन ऑफ जिला परिषद के बारे में। पहले हम डेवलपमेंट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे स्कीम जैसे रोड, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ ये सब कैसे डेवलपमेंट होगा इसको वो कार्यकारी करते हैं। उसके बाद प्लानिंग करते हैं जैसे कि प्रिपेयर करते हैं और अप्रूव करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट में कैसे डेवलपमेंट होगा या प्लान करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन करते हैं जैसे कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में कैसे कोऑर्डिनेट होगा इसके बारे में ध्यान दिया जाता है। उसके बाद सुपरविजन करते हैं जैसे परफॉर्मेंस और लोअर लेवल पंचायत में कैसे वो
माइनॉरिटी प्रोग्रेस करते हैं उसके बारे में करेंगे, मॉनिटर करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल, जैसे ब्लॉक और विलेज लेवल पर फंड एलोकेट करना, ये जिला परिषद का काम होता है। उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ, जैसे प्राइमरी स्कूल को मैनेज करना और रूरल हेल्थ सेंटर खोलना और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाना, ये सब जिला परिषद का काम होता है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जान लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट या पैसे आते हैं। उसके बाद वो सेंट्रली भी एलोकेशन प्राप्त करते हैं या पैसे आते हैं, जैसे स्पॉन्सर स्कीम के जरिया से। उसके बाद टैक्स एंड फीस में पाते हैं। उसके बाद लोन और डोनेशन के माध्यम के रूप में इनकम सोर्स होते हैं। उसके बाद जिला परिषद की इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। ये स्टेट और विलेज लेवल गवर्नमेंट्स के ब्रिज जैसा काम करता है और ये होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंश्योर किया जाता है। उसके बाद डोमेस्टिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसकी टेन्योर के बारे में जान लेते हैं। ये 5 साल का होता है। ये मिड टर्म अगर सरकार गिर जाए तो या डिजॉल्व हो जाए तो वो फिर से चुनाव करा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे लीगल बेसिस के बारे में। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको स्टेट पंचायती राज एक्ट के बाद गवर्न किया गया था। ये रहा पंचायती राज सिस्टम के बारे में। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।